करो और उसका फल भुगतो। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। भगवान की सरकार बड़ी दयालु है। इंसान को जब कभी अपने किए पर पछतावा होता है तो उनकी सरकार इंसान को माफ भी कर देती है। भगवान ना तो पक्षपात करते हैं, ना ही किसी से ईर्ष्या। जो उनके भक्त नहीं हैं, उनके लिए कोई कटुता नहीं होती भगवान के दिल में, और ना ही अपनी भक्ति करने वालों के लिए कोई अलग व्यवहार होता है। भगवान सबके हैं, सबके लिए हैं। जो लोग भगवान से नाराज हैं या उन पर क्रोध करते हैं, उन्हें भगवान की लीला का पता ही नहीं है। उन्हें दोष अपने आप को देना चाहिए, अपने कर्मों को देना चाहिए, भगवान को नहीं। अपने भक्तों की परेशानी दूर करने के लिए एक आवाज से बारिश रोकने वाला, कुएं में गिरी हुई लड़की को बचाने के लिए उसे हवा में उठाकर बाहर लाना, तेल के बदले पानी डालकर दिया जलाना संभव है क्या? ऐसे कई चमत्कार साईं बाबा ने अपने जीवन काल में किए हैं। आज इतने चमत्कार करने वाले व्यक्ति या भगवान पर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? इससे पहले कि हम उन सवालों की तरफ बढ़ें, हम सभी को एक छोटी सी बात समझनी होगी। हमारे भारत देश में हर इंसान की जिंदगी को रिलीजन मतलब एक और पर्पस देने का काम करता है। अब उस सवाल पर वापस आएं और उसे साफ शब्दों में कहने की कोशिश करें तो क्या साईं बाबा हिंदू हैं या मुस्लिम? ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि इनका दर्जा हर इंसान की श्रद्धा के हिसाब से बदल जाता है। हर इंसान साईं बाबा को एक अलग नजर से देखता है। आज भी साईं बाबा को दोनों धर्म के लोग पूछते हैं। बाबा का नाम कौन नहीं जानता है? ऐसे इंसान जिनको भगवान का दर्जा मिला जीते जी भी और मृत्यु के बाद भी। उनकी मृत्यु के अब करीब 90 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उनको पूजते आ रहे हैं। लोगों के दिल से आस्था निकलती है। उनके लिए भक्तों को आशा होती है कि साईं बाबा उनकी हर परेशानी को समझ लेंगे, जान जाएंगे। ये सच भी है, क्योंकि साईं बाबा सब कुछ जानते थे। वो इतना जानते थे कि अपनी मृत्यु का भी अंदाजा उन्हें हो गया था। मतलब उन्हें पता था कि अब उनकी मृत्यु करीब है। सिर्फ एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? इसके लिए तो उसे भगवान जैसी शक्तियां भी मिली होनी चाहिए। शायद साईं बाबा को यही शक्तियां मिली हुई थीं, इसलिए तो उन्होंने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। क्या हुआ था उनकी मृत्यु से पहले, आइए जाने। भक्त को बताया था। साईं ने अपने कुछ भक्तों के सामने अपने भविष्य के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरे जाने का समय आ गया है। अगस्त 1918 का वो दिन। आज से करीब 90 साल पहले अगस्त 1918 का एक दिन ऐसा था जब साईं बाबा ने अपनी देह छोड़ने की आशंका जता दी थी। भक्तों को पहले पहल इस बात का विश्वास जरूर ही नहीं हुआ होगा। कैसे अपने प्यारे साईं के मरने की बात वो मान लेते भला? साईं ने अगस्त में जिस बात की आशंका जताई थी उसके लक्षण इसी साल सितंबर में दिखने लगे थे। दरअसल सितंबर आते आते बाबा को तेज बुखार रहने लगा था। बुखार इतना तेज था कि उन्होंने खाना भी छोड़ दिया था। वो अपने भक्तों से धार्मिक भजन गाने को कहते रहते थे, लेकिन भक्तों से मिलते जरूर थे। साईं बाबा की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। भक्तों की चिंता भी लगातार बढ़ रही थी। आखिर भक्तों की डर और चिंता का अंत हुआ। 15 अक्टूबर 1918 को आखिरकार साईं बाबा की मृत्यु हो गई। उस साल उस दिन दशहरा था। आस्तियों को मिली जगह। साईं बाबा की आस्तियां शिरडी में ही बूटीवाड़ा में गाड़ी गई हैं। ये एक ऐसी जगह है जिसे साईं के भक्त बापू साहब बूटी ने बनवाया था, ताकि साईं के भक्त इसमें रह सकें। बापू साहब बूटी का असली नाम गोपाल राव मुकुंद था। साईं बाबा ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के अंतर को हमेशा गलत ही माना।
यही वजह है कि उनके भक्तों में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम लोग बराबर से शुमार रहे। उनके जाने के बाद भी इस सोच में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर आपको साईं बाबा की यह सच्ची कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय साईं बाबा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी साईं बाबा के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं एक और कथा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।